तो हेलो हाय नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाला है, तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रश्नावली का। तो यह है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हमने काफ़ी सारे हल किए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यही सवाल को उठा के सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्या साइन ए और सेक ए का वैल्यू को हम लोग ढूंढ पाएंगे कि नहीं। देखिए, ये थोड़ा काफ़ी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको बता रहे हैं किस लिए, क्योंकि देखिए दोस्तों कि यहाँ पे एंगल ए ही है और एंगल के अलावा दूसरा एंगल नहीं है। जैसे कि बी पी क्यू अलग अलग एंगल हो तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये तो एक ही एंगल है तो उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 भी बच्चे, क्लास 10 बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक बच्चे देखेंगे। आप में से अगर कोई भी इस चैनल को सबसे पहले बार विजिट करेंगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है 15 कोट ए, 15 कोट ए इज इक्वल्स टू कितना है 8। आप बताइए यहाँ क्या हम कोट ए को अलग कर सकते हैं? जी बिल्कुल अलग कर सकते हैं, लेकिन ये इसको इधर नहीं ले सकते हैं, इसको भले ही उधर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कोट ए इज इक्वल टू 8 और ये जो मल्टीप्लाई करके था तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो 8 बटा कितना 15 है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं इतना। अभी आप सभी को तो पूरा पता है कि कोट ए का वैल्यू क्या होता है, कोट ए इज इक्वल टू, आप सभी को पता है। खाली कोट पता है ना, ए छोड़िए ना अभी आप सभी। ठीक है, कोट मतलब पता है, पी बटा बी आप सभी को पता है कि नहीं बताइए। पी बटा बी नहीं यार, ये तो टर्न का है। बी बटा पी कितना, बी बटा पी। ठीक है, तो बी के लिए हम 8 लिख सकते हैं और 15 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अभी देखिए ना, बराबर के जगहों में ये बी के जगह में हम 8 को बहुत आसानी से लिख दिए और पी के जगह में 15 को बहुत आसानी से लिख लिया, है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, b इज इक्वल्स टू हम लोग तो यहाँ पे बहुत आसानी से मिला 8 और p इज इक्वल्स टू आसानी से मिला कितना 15, है कि नहीं। लेकिन h क्या है दोस्तों, h एब्सेंट है और h को ढूंढने के लिए हम लोगों को चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हम लोग फटाफट लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या प्रमेय से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आप सभी को पता है कितना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और खाली एच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इनका रूट ओवर। हमको तो एच स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, हमको तो एच चाहिए, तो इसलिए हम इस तरीके से किए है ना। तो एच इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे अंडर रूट ओवर ऑफ पी के बदले तो हम किनको लिख सकते हैं, आप ही बताइए ना, 15। तो 15 का स्क्वायर और प्लस में और यह 8 का स्क्वायर। ठीक है, हुआ ना। ठीक है, तो एच इज इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट ओवर ऑफ 15 का स्क्वायर 125 है ना, 125 नहीं 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर 8864। ठीक है, तो एच इज इक्वल्स टू आया कितना रहे, इसको हिसाब करो ना कितना आएगा, 289, कितना 289 है ना, 5 4 9 6 7 8 है ना, 289। तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट ओवर ऑफ 289 किसका है, किसका 17 यानी कि 17 का, है कि नहीं 17 का। तो सॉरी ये रूट ओवर मत लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, खाली 17 होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ओवर ऑफ 289 17 का ही होता है ना। तो अभी देखिए आप सभी को मतलब क्या बताएं, यहाँ आपने सभी का वैल्यू निकाल दिया। देखिए ये जो एच हम लोगों का था ये एब्सेंट, ये नहीं का भी निकाल लिया। अभी हम लोगों को ढूंढना क्या है सर, अभी हम लोगों को ढूंढना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, यही चीजें बताया जा रहा है, उन्हीं का ज्ञात करो। ठीक है, तब आप ही बताओ साइन ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन ए इज इक्वल्स टू, अतः थोड़ा सा लिख दीजिए ताकि सही से पता चलेगा। अतः साइन ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, पी बटा एच आप सभी को पता है। देखिए इसलिए हम पी बटा एच, अगर एंगल परिवर्तन होता ना दोस्तों, एंगल अगर परिवर्तन होता तो पी और बी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो अलग अलग होता, लेकिन एंगल बदला नहीं है, है ना, इसीलिए हम लोग यही तरीका अपना लेते हैं। ठीक है, तो पी के बदलत में कितना लिख सकते हैं सर, पी के बदलत में हम तो लिख सकते हैं 15 और बटा में एच के बदलत में लिख सकते हैं 17। ठीक है, यानी कि 15 बटा 17। ठीक है ना, साइन ए का वैल्यू इतना। तो उसी तरीके से सेक ए का वैल्यू, सेक ए मतलब कितना, एच बटा बी। ठीक है ना, कोस का उल्टा है सेक, तो बी बटा एच कोस का, तो सेक का कितना होगा, सेक का कितना होगा, ये एच बटा बी। ठीक है, इन्हीं का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, एच के बदलत में हम लिख सकते हैं 17 और बटा में बी के बदलत हम लिख सकते हैं 8, 17 बटा
ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? काफी सिंपल था, उतना ज्यादा ये क्रिटिकल या उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ठीक है, उसमें शायद है, हमको ऐसा लग रहा है कि उसमें आइडेंटिटी के जितने भी वैल्यू शायद वो निकाल करवाएगा आप सभी को। ठीक है, और थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये कहा गया है, यदि sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे एक चीज आपको बता दे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप सभी को बाकी जितना आइडेंटिटी बचा हुआ है, ठीक है, तो कौन कौन बचा हुआ है? देखिए ना, साइन ए बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि साइन थीटा निकालना है, उसके बाद कोस थीटा निकालना है ना, उसके बाद टान थीटा निकालना है, उसके बाद कोट थीटा निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या? कोसेक थीटा निकालना है। यही चीजें तुम लोगों को करना है, इसीलिए बताया जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या ये क्वेश्चन क्रिटिकल है कि नहीं, है ना? क्रिटिकल तो सभी है, ऐसा थोड़ा बहुत, है ना। देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है पहले बताइए? 13/12। ठीक है, आप बताइए ना पहले, सेक थीटा के बदलत हम क्या लिख सकते हैं? सर हम इसको तो सेक थीटा के बदलत हम तो लिख सकते हैं एच बट्टा कितना 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 कितना, बोलो बोलो बोलो, एच बट्टा बी, है ना। तो एच के बदलत हम 13 और बट्टा में 12 लिख सकते हैं। ठीक है, बी के बदलत कितना लिख सकते हैं? 12। तो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा अभी, किसको? पी को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेक थीटा का है ना। तो आप बताइए अभी, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे एच इज इक्वल्स टू 13 और बी इज इक्वल्स टू 12 और पी इज इक्वल्स टू कितना, अभी हम लोगों को करना पड़ेगा क्या? पाइथागोरस, यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए, इसको थोड़ा सा नहीं तो हटा दीजिए ना, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी को पता है। तो पी स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर घटा में बी स्क्वायर, और खाली पी बदलत कितना होगा? एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इन्हीं का रूट ओवर, है कि नहीं? है कि नहीं? तो अभी हम लोग ढूंढेंगे। एच बदलत हम लिख सकते हैं कितना? 13 का स्क्वायर, और घाटा में बी बदलत लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और इन्हीं का रूट ओवर। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना। 13 का होगा तो 169 और 12 का होगा 144, है ना। तो इसमें बचेगा कितना? देखिए ना, 525। ठीक है, कितना? 25 शायद। देखिए ना, 9 से 4 जाएगा तो 5, और ये 6 से 4 जाएगा तो 2, और 1 से कट जाएगा 25। ठीक है, तो अंडर रूट ओवर ऑफ 25 कितना है? 5। ठीक है ना, कितना दोस्तों? कितना? 5। ठीक है, तो हम लोगों का जो पी का वैल्यू निकल के आया वो हुआ हम लोगों का 5। ठीक है, अभी आप सभी बताइए, अभी अगर पी का वैल्यू 5 निकल गया, क्या हम इन सभी आइडेंटिटी को हम आसानी से निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी हम लोगों का पूरा आसान हो गया। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उनको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कोस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टान थीटा का वैल्यू भी, कोट थीटा का वैल्यू भी, और कोसेक थीटा का वैल्यू भी। किस तरीके से, चलिए हम लोग समझते हैं, है ना। थोड़ा बहुत इधर बता देते हैं, है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, आप लोग कितना जानते हैं बताइए ना? साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हिंदी में भी बताइए। ये साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि पी बटा एच। ठीक है ना, कितना? पी बटा एच। पी के बदला हम लिख सकते हैं यहाँ 5, और एच के बदला तो हम तो पहले से ही है 13। ठीक है, यानी कि 5/13 साइन थीटा। उसी तरीके से कोस थीटा, तो हाँ, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना? बी बटा एच, और बी के बदलत हम लिख सकते हैं 12, और बटा में एच के बदलत में 13। ठीक है, 12/13। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उसी तरीके से टान थीटा इज इक्वल टू कितना है? हाँ, कितना है? पी बटा बी। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, इसको कहा जाता है संलग्न बटा कर्ण, इसको कहा जाता है टान थीटा इज इक्वल टू सम्मुख भुजा और बटा में संलग्न भुजा। ये हमेशा याद करिएगा, ये आप ही लोगों का काम है। ठीक है ना। P इज इक्वल्स टू कितना है? P इज इक्वल्स टू हम आपको बता दें, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा साफ साफ 5, और बटा में B इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 12। ठीक है, उसी तरीके से कोट अभी अगर निकालना है तो फिर टान का ही उल्टा, यानी कि 12/5। यहाँ पे ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, नीचे में इसका उल्टा करना है, क्या लिखना है? ठीक है, साइन को। उसी तरीके से कोसेक किनका उल्टा है बताइए? साइन का। तो साइन कितना था? P बटा H, तो इसका हो जाएगा H बटा P, यानी कि 13 बट्टा कितना? 13/5। ठीक है, H बटा P। समझ में आया कि नहीं? तो सभी का हम लोग ने क्या किया? सभी का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, 5/13, 12/13, 5/12, फिर 12/5, फिर 13/5। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं दोस्तों? तो आप सभी का हुआ कि नहीं बताइए? सबसे पहले हो गया ना सभी का? ठीक है, तो यही था, मतलब 5 नंबर क्वेश्चन उतना ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है। ठीक है, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर है, तो वो सभी हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। और तब तक के लिए आप में से कोई भी अगर इस चैनल को सबसे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए। और अगर
आप अगर हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर दोस्तों जरूर फॉलो कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे दिल से बाय बाय।